कल प्रदर्शन हुए थे देश भर में। कुछ ऐसी जगह थी, अहमदाबाद में प्रदर्शन हुआ, दूसरी जगहों पर छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ वो हुआ कोलकाता में। आइए सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास, आपको हम कोलकाता लिए चलते हैं। अनुपम, कल बंगाल में जो बड़ा प्रदर्शन कोलकाता में हमें देखने को मिला, उसके पीछे कारण क्या है? जी देखिए, कई वजह हैं, लेकिन यहाँ पर सबको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस खास तौर पर पिछले कई सालों से बीजेपी की विरोधिता में रही है और तृणमूल कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है। ऐसे में यहाँ पर जो संगठन है, उन्होंने कल एक जुम्मे की नमाज थी, नमाज के बाद पहले से ही आह्वान किया हुआ था कि एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है कोलकाता में, बहुत महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है, 7 पॉइंट हैं यहाँ पर मिलते हैं, ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कल दोपहर 1:30 बजे के बाद से बड़ी जमायत हुई और सैकड़ों की संख्या में कई मुस्लिम संगठन थे, जिसमें मीम के लोग भी थे, इसके अलावा काफ़ी और संगठन थे। तो सभी संगठनों के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने एक बहुत बड़ी मुखालफत की, बड़ी रैली की और लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चला। और हमने कई लोगों से बात भी की इस दौरान, उनका सबका मानना है कि ये जो कानून है ये उनके खिलाफ है। कई लोगों का तो ये भी कहना है इस्लामिक लॉ के खिलाफ है। इस तरह की धारणाएं यहाँ पर हमें जब बातचीत की तो देखने को भी मिली। और उनका कहना है कि ये अगर वापस नहीं लिया जाता है तो ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, आगे भी चलेगा। बहुत धन्यवाद अनुपम। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और अब बीजेपी और विपक्ष में किस तरह से वार पलटवार हो रहा है, हम आपको दिखाते सुनवाते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जानता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत संसद सदन होता है, जिसमें चर्चा के बाद कोई कानून लाया जाता है, वो जनहित का कानून होता है। इसलिए वो जा चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं, और उन्हें क्या जवाब मिले हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, ये अच्छी तरह से विपक्ष के नेता जानते हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जाए वापस आएंगे वहां से, अपना लटकाए हुए मुंह वापस ना आए तब कहिएगा, क्योंकि ये देश की जनता के हित के लिए, देश हित के लिए लाया गया है, मुस्लिम कल्याण के लिए लाया गया है, उन लोगों के इंसाफ के लिए लाया गया है जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। तो ये जनहित का बिल है। जाए सर्वोच्च न्यायालय, हम तो चाहते हैं कि जाना चाहिए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय से भी उनको जब जवाब मिलेगा तब हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग समझ जाएंगे कि यही लोग गलत हैं जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। आगे क्या एक्शन रहेगा? अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे? आप कहेंगे कि ट्राइबल चिल्ला करके, ट्राइबल कहाँ हो रहा था? ट्राइबल सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हो कि लक्षद्वीप के मुसलमानों को आप वक्फ पढ़ने से रोक सको। लक्षद्वीप के अंदर तो सारे मुसलमान ही हैं, आप उनको उनके राइट से कैसे रोक सकते हो? कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर से वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रश्न उठाए। प्रमोद तिवारी से बात की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। जेडीयू ने जिस तरह से संसद में, दोनों सदनों में समर्थन किया, मंत्री ललन सिंह उनका भाषण रहा, उसके बाद बिहार में इसका रिपरकशन देखने को मिल रहा है। कई सारे जेडीयू के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जेडीयू के कोटे से मंत्री बने ललन सिंह का बयान तो कुछ ऐसा था जैसे सीधे वो पैरासूट से नागपुर से चले और संसद में गिरे आके। ऐसा सांप्रदायिक भाषण, ऐसा जहर भरा भाषण तो शायद भाजपा के नेता भी देने में कतराते। तो आरसीपी सिंह ने एक धोखा विश्वासघात किया था नीतीश जी के साथ, अब दूसरे आरसीपी सिंह तैयार हो गए हैं। होशियार रहिए नीतीश बाबू, आपके साथ धोखा हो रहा है। बहुत सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को, टीडीपी को और यहाँ चौधरी चरण सिंह की पार्टी आरएलडी को कमजोर कर दिया। चिराग पासवान वगैरह को तो मैं मानता नहीं कोई पार्टी है। तो इन सब ने नीतीश को हटाने की सोची समझी साजिश बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब नीतीश बाबू, मैं आपको सिर्फ इतना आगाह और आग्रह करना चाहता हूं,
बचा लो अपने जेडीयू को। आप कह रहे हैं हाईजैक करने की कोशिश हो रही है जदयू को, तोड़ के इतना कमजोर कर दो, फिर उसके ऊपर चढ़ जाओ, यही भाजपा की नीति।